आप सबके अंदर विद्यमान परम चेतना को मेरा प्रणाम। एक दीदी का प्रश्न था, वो सासू माँ और ससुर जी को बेस में और अपने माता पिता के उसमें भी वो एक प्रश्न पूछ रही थी कि क्या माँ बाप भगवान होते हैं या उन्हें भगवान मानना चाहिए। ये प्रश्न बहुत सारे लोग होते हैं और बहुत सारी शिक्षा अपन को मिली है कि माँ बाप को अपन को भगवान मानना चाहिए, माँ बाप भगवान स्वरूप होते हैं, ऐसे अपन को शिक्षा मिली है। उनका ये पूछना है कि गुरु जी कभी कभी माँ बाप गलत भी तो हो सकते हैं, है ना, माँ बाप गलती भी तो कर सकते हैं, किसी प्रकार से माँ बाप हानि भी तो कर सकते हैं। तो अपन क्या भगवान भी ऐसा करता है? क्या ऐसा ऐसा होता है? भगवान के क्या ये लक्षण होते हैं जो माँ बाप झूठ भी बोल सकते हैं? तो फिर हम कैसे माँ बाप को भगवान की श्रेणी में रख लें? मैंने कहा ठीक है, उनका ये प्रश्न था, तो आज आप उसी को बताते हैं। तो जो मुझे ज्ञान हुआ, जो मुझे बोध हुआ, मैं वो बताता हूँ। पहला बोध कि जो भी सही शब्द सत्य का, झूठ का, अच्छे का, बुरे का, भगवान का, जगत का, BE, ME, MBA, XYZ जो भी आपको ज्ञान हुआ है, वो सारा ज्ञान ही प्राप्त हुआ है पैदा होने के बाद। अगर आप पैदा नहीं होते तो जो बड़ी बड़ी बातें दीदी कर रही हैं कि ये पापा ऐसा बोल रहे हैं, मम्मी ऐसा बोल रही हैं, या दुनिया ऐसा बोल रही है, मैं तो बड़ा एनलाइटमेंट हूँ, मेरा बड़ा ज्ञान है, मैं तो ये हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, MBA XYZ हूँ। पर सच्चाई तो ये है कि आपकी दीदी, मेरी, आपकी और हमारी औकात नहीं है अकेले स्वतः पैदा होने के लिए। तो जब हमें पैदा होने के लिए जिस बहुत मूलभूत जिन दो लोगों की उपयोगिता थी वो थे माता पिता। तो जो भी ज्ञान की बात है, जो भी अच्छाई बुराई का बात, जो भी शब्दों का अर्पण करा जा रहा है, वो तभी करा जाए जब हम पैदा हुए हैं। तो क्या भगवान मानना चाहिए? यस, मानना चाहिए। भगवान का बोध, भगवान वाला शब्द भी जब आपको आए, जब आप पैदा, उसके बाद ही आपको ये सब बातें कर रहे हो ना कि भगवान माने कि ना माने। तो अगर पैदा ही नहीं होते तो इन घटनाओं तक ही नहीं पहुंचते। तो यस, जहां से आप क्रिएट हुए हो तो आप उनको बिल्कुल भगवान ही मानना चाहिए। और भगवान माना नहीं, भगवान ही है। तो क्या शारीरिक रूप में वो आए हैं, भौतिक रूप जैसे अवतार आते हैं, तो मैं सीधे उनको अवतार से श्रेणी में ले आता हूँ। सारे माँ बाप को आप अवतार मान लो। और क्या अवतारों से गलती हुई? यस, कृष्ण से भी गलती हुई होंगी, राम से भी गलती हुई, सबसे छोटी मोटी गलती हो गई होंगी। माँ बाप को आप अवतार मान लो। सुनने में द्वंद्व लगेगा, बोले अरे माँ बाप को आप भगवान से तुलना करो। यस, कर रहा हूँ। भगवान का बोध भी तब हुआ है जब माँ बाप हुए हैं। तो सबसे पहले माँ बाप भगवान है। यस। दूसरी चीज, माँ बाप के सही गलत कर सकते हैं? क्या गलत हो सकते हैं? यस, हो सकते हैं। माँ बाप है, इंसानी रूप में मिले अपन को, माँ बाप है इंसान के रूप में, कोई भी भौतिक ढांचे के रूप में कोई भी मिला हो, माँ बाप मिले हो, कोई भी जीव जंतु हो जिसका आना और जाना तय हो, मरना तय हो, उससे गलती होने की संभावना पूर्णता है। 100% उसमें कभी न कभी जीवन में गलती होगी, बिल्कुल हो सकती है। क्या कर सकते हैं अपन? तो अगर आप 20-22 साल की दीदी हो गई हो, वो दीदी तो 28 साल की है, अगर मैं 30-40 साल का हो गया हूँ, कोई 20-30 साल के ऊपर का हो चुका है, तो हमारा फर्ज अब ये बनता है कि 60 साल के बुजुर्ग माँ बाप को हम ना सिखाएं, हम उनमें चेंज लाने का प्रयत्न ना करें कि हाँ माँ बाप में आप पे गलती हो गई, आपको समझना था, आपको बहू को समझना था, आपको बीबी को समझना था, आपको हमें समझना था पापा जी, आपने हमें नहीं समझा कि हमारी शादी को तो हमें कितनी जिम्मेदारी होगी। ऐसा ना करके उल्टा थोड़ा समझें कि 60 साल के व्यक्ति को समझने में सरलता होगी कि हमें समझना चाहिए अब उनको, बुजुर्गों को। जब हम पैदा हुए तो हमें टॉयलेट लगती थी तो मम्मी पापा समझ जाते थे, भूख लगती थी मम्मी पापा समझ जाते थे, कोई भी अच्छे सुख दुख का कार्य हमारे दिल में जो हमें सुख देगा, हमें कोई गिफ्ट अच्छा लगेगा, वो सब समझ जाते थे, सारी भावनाओं को समझ जाते थे बिना प्रकट किए बचपन से। और हमें कॉलेज की फीस देनी थी, समझ जाते थे, स्कूल की फीस देनी थी, समझ जाते थे भाई अब इनको फीस देना है, गाड़ी चाहिए थी, समझ गए, लैपटॉप सब समझ गए, मतलब जो भी जरूरतें थी हमारी सब समझ गए, शादी विवाह सब वो समझते हैं। अब समझते 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 अब वो बुजुर्ग हो गए। अब उस बुढ़ापे में भी दाक्ष जी, मैं, सब एक्सपेक्ट करें कि नहीं अभी भी आप ही समझो, तो ये हमारी मूर्खता है। तो जो भी बहुएं, जो भी लोग, जो भी पुत्र, और कोई ऐसा पुत्र है जो 33-35-40 साल का हो गया और अब एक्सपेक्ट कर रहा है कि मेरे माँ बाप मुझे समझें, और कोई भी स्त्रियां हैं, कोई भी बहुएं ऐसी हैं कि वो 33-35-40 की हो गई, वो सोचे कि मेरे को मेरे ससुर जी माँ बाप समझे, मेरे माँ बाप मुझे समझे, या मेरे सास ससुर मुझे समझे। सॉरी, अब आपकी टर्न है। जीवन भर सामने का समझने का नहीं, हम भी तो कुछ अर्पण करें। बुजुर्गों ने इतना हमें समझा है, हमारी बारी भी तो है। दूसरी चीज, हम लैट्रिन बाथरूम कहीं पे कर देते थे जब पैदा हुए, उनकी गोदी में कर देते थे, उन्हें हमें मारा नहीं? मारा। हम चुप रहते थे, रोते थे तो पता था भूख लगी, उनको सुन लेते थे। हम मम्मी पापा से 3-3 बार बोलते थे, पापा बताओ ना वो क्या है, पापा बताओ ना वो क्या है, पापा ये बताओ ना ये क्या है, बार बार पापा बता दे बेटा ये 3-3 4-4 बार।
आज हम अपने बालक को बता दें, 4-4 बार पूछता है, फ्रस्ट्रेट नहीं हो रहे, बता रहे हैं। ऐसी अवस्था बुढ़ापे में आ जाती है, कहीं पे भी वो लेट बात कर सकते हैं किसी भी समय में। तो हमें क्या करना चाहिए था, जिस खूबसूरती से जब हम मलमूत्र त्यागते थे, लैट्रिन बाथरूम करते थे, तो माता ऐसे हाथ से आराम से साफ कर लेती थी। उसी खूबसूरती से हमें माता पिता की सेवा करनी चाहिए, उसी इच्छा ऐसे ही जिस प्रकार हमारे मौन के हमारी भूख को समझ जाते थे कि हमें भूख लगी, पिता बच्चे को भूख लगी होगी, बच्चे को अच्छा लगा होगा, बच्चे को बुरा लगेगा, बच्चे के पेट में दर्द हो रहा होगा, बच्चे के कान में दर्द, जब वो चीज़ समझ जाते थे, तो अब हमारी बारी है कि इस बुढ़ापे में हम समझना शुरू कर दें, नहीं पिताजी को शायद भूख लगा हो, या पिताजी को हट ना हो जाए, या माता जी को ये ना बोल दूँ मैं कहीं, अच्छा उनको ये करना पड़े, अच्छा इनकी दवाई का समय हो गया। अब हमारा कर्तव्य है कि हम थोड़ा सा उनसे कहें कि हमें सौभाग्य प्राप्त हो, हम सेवा करें। और तीसरा, बुढ़ापे में उनकी सुनने की श्रवण शक्ति कम हो जाएगी, बोलने में हो सकता है फंबल होने लगे, बोल ना पाए बेचारे, हर माँ बाप के साथ हो सकता है, हमारे साथ और आपके साथ भी होगा, और सुन ना पाए, तो हो सकता है 3 बार वो बात करें, प्लस समझने की क्षमता भी खत्म हो जाती बुढ़ापे में, कि आप पापा से बोलो, पापा मैं ये दे, पापा फिर भूल जाए, या पापा जी आपसे कुछ बोले एक बार, पापा फिर 2 बार, फिर 3 बार, तो फ्रस्ट्रेट होकर चिल्लाए ना, क्योंकि बचपन में आप भी वही हरकत करे थे, आप 4-4 बार पिता से पूछते थे, और पापा मुस्कुरा मुस्कुरा के मम्मी पापा बताते, अरे बेटा वही है, बताया तो बेटा आपको, अच्छा प्लेन है बेटा, प्लेन है, उसे प्लेन बोलते हैं, पापा बता रहे प्लेन कहाँ मिलता है, हाँ बेटा प्लेन बोलते हैं। तो हम समझे इस बात को कि भगवान मानने की जो बात कर रहे हैं पर लोग, मानना तो है नहीं है, वो मानने की शब्द कहने से उनको छोटा कर रहे हैं पर लोग। तो पहली स्टेज। दूसरी चीज, क्या गलती हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, पर सारी गलती की औकात मेरे माँ बाप से बहुत कम है। इसको भी थोड़ा तौले व्यक्ति कि माँ बाप जो है वो यहाँ है और गलतियाँ यहाँ हैं, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। और अगर आपको गलतियाँ ज़्यादा भाई दिखती है माँ बाप की, माँ बाप है, तो फिर आप गलतियों को करें, माँ बाप को छोड़ दें। मुझे तो तराजू में सदैव 100 गलतियाँ हों चाहे कुछ भी हो, माँ बाप के सामने सब छोटा लगा है। बड़ी बड़ी नौकरी, बड़े बड़े पैसा, कुछ भी रख दोगे मेरे माँ बाप के सामने सब छोटा रखा। एक शिष्य थे मेरे, शिष्य भी क्या बोलूँ मैं, एक जन आए थे, उनके बच्चे जो थे, जो लेडी आती है तो उनके बच्चे मुंबई में है, 66,000 50,000 उनकी सैलरी, 66,000 70,000 उनकी सैलरी है। तो वो मम्मी पापा को अपशब्द बोल देते थे, मैंने शायद आपको ये चीज़ बताई हो। तो उन्हें अपशब्द बोल देते, उनके मम्मी पापा बड़े दुखी थे कि वो कभी कभी पिता को अपशब्द मतलब गाली भी दे देते हैं, गुस्से में देते हैं। तो मैंने हमने उनसे ये पूछा कि भाई अपने माता पिता से आप इतने कष्ट में हैं, दुखी में हैं, तो मुझे दे दे मम्मी पापा, है ना। तो मैंने कहा 1 करोड़ में दे दें, 10 करोड़ में दे दें, जितना आप पता है दे दें। हंसने लगे, बोले गुरुजी आप मजाक में, मजाक नहीं सही में बोल रहा हूँ भाई, बड़े कष्ट में, आप माता पिता से कष्ट में है, आप उनको अपशब्द मुझे दे दें। आप बोले नहीं महाराज, तो मम्मी पापा तो बहुमूल्य हैं, उनकी तो कोई कीमत ही नहीं है। मैंने अच्छा, मैंने 1,000 करोड़ 2,000 करोड़, बोले नहीं कोई कीमत नहीं माँ बाप की, वो तो अरबों के हैं, खरबों के हैं, उनकी कोई कीमत नहीं। मैंने अच्छी बात है, वाह। मैंने आप सैलरी कितनी कमाते? तब उन्हें बताया कि 66,000 70,000 रुपये सैलरी खाद में कट पिट के आ जाती है, इस सैलरी की बात हुई। मैंने किस कंपनी में काम करते, तो उन्हें एक कंपनी का XYZ नाम लिया। उस कंपनी के, मैंने कहा बॉस है आप पे कोई? हर के बॉस? बोले हाँ बॉस है ना। मैंने कभी आपको गाली बकते हैं? बोले हाँ कभी कभी बक देते हैं। अच्छा आपको ह्यूमिलेट होता है फील कभी कि आपको उन्होंने दबाया? बोले हाँ होता है भाई, प्राइवेट में तो होता है गुरुजी। मैंने कहा अच्छा वेरी गुड। क्या कभी आप बॉस को गाली बके हो? बोले बॉस को कैसे गाली बक सकते हैं? मैंने कभी अपने बॉस को नकारा है कि नहीं बॉस जाओ हम आपका काम नहीं करेंगे? बोले नहीं ऐसा भी नहीं करा गुरुजी। मैंने कहा वाह यार गजब हो गया, वो 66,000 रुपये देते हैं और आप ये बोले कि माँ बाप आपके हजारों करोड़ के हैं, अरबों के हैं। मेरा मैथमेटिक्स तो आपको समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पे आप 66,000 70,000 रुपये के लिए बॉस आपको गंदी गंदी गाली देते हैं, आप मुंडी झुकाए रहते हो, बॉस को आप मना नहीं कर सकते हो। और यहाँ अरबों के माता पिता ऐसा आप बोलते हो या ढोंग करते हो, और उनको आप गाली बक सकते हो, अपशब्द बोल सकते हो, विरोध कर सकते हो। उनका मतलब मुझे तो समझ ही नहीं पा रहा मैं कि कैसे आप माता पिता के किस प्रेम में आप रहते हो। रोने लगे वो, मेरे आंसू में आंसू आए। मेरे आंखों में जो आंसू थे वो आनंद के थे, खुशी के थे कि अच्छा रो रहे हो, रो जरूरी है, 2 घंटे रो। उनकी मम्मी उनको चुप कराई थी, बेटा मत, मैंने नहीं, उनको रोने दो, बहुत जरूरी है आज रोना, कि या तो ढोंग ना करें और माता पिता की कीमत समझे कि वो होते क्या है, जहाँ से अपन पैदा, बाद में सब कुछ ताम झाम है। जो पूरा का पूरा मेला है ना जीवन का, जिसमें सुख दुख का जो मेला अपन देखते हैं, गाड़ी ऐश्वर्य सब देखते हैं, अच्छा बुरा सब देखते हैं, एक बार चले तो जाए मम्मी पापा, गैप तो हो जाए माँ वाला। तो इसलिए जो मैं करता हूँ, आप सबसे अनुरोध करता हूँ कि आप सब जब तक माता पिता हैं रोज पाँव हाथ दबाओ, गले मिलो, पप्पी दो, और गलती आपकी, हमारी क्या क्षमता भी हम आपकी गलती माफ़ करेंगे। अगर कुछ करते हैं आपके हिसाब से गलत है तो भी उसको
आप प्रसाद समझो, उस गाली को भी प्रसाद समझो, क्योंकि ये यूनिवर्सल सत्य है कि माता पिता किसी भी कंडीशन में बच्चे का बुरा चाह ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल। किसी भी कंडीशन में माता पिता बच्चे के विरोध दुश्मन नहीं हो सकते। कि अगर आपको लगे मम्मी पापा में 100 रुपये नहीं देते महाराज, 500 नहीं देते, तो आपको क्या लगता है वो आपसे दुश्मनी निकालेंगे क्या? जब मरेंगे तो पूरी जायदाद आपके नाम लिख के देते हैं, तो ये लॉजिक तो समझ में आएगा कि लालची तो वो है नहीं। माँ बाप महाराज हमें रात में नहीं जाने देते, तो क्या आपके नाइट आउट से उनको जलन होती है क्या कि मैं नाइट आउट नहीं कर पाई? वो भी कर सकते हैं, पर फिर क्यों नहीं जाने देते? उनको हर चीज़ का कुछ कुछ भय है या कुछ कुछ अनुभव है कि रात में बेटा आपके साथ ये नुकसान हो जाएगा, इन दोस्तों के साथ रहोगे तो ये क्षति हो जाएगी, इतना पैसे देंगे तो संगति में आप बिगड़ सकते हो। तो समझें कि माँ बाप ना आपके दुश्मन तो बात ही खत्म है, अपन जो बनाते हैं या अपन का जो सर्कल ऐसे गंदे थॉट लाता है कि मम्मी पापा बेटा तुम्हारे सुनते नहीं है या आपकी मम्मी पापा, ये तो अशोभनीय है। और अगर ऐसे भी कोई मित्र दोस्त मंडली हो जो माता पिता को आपके किसी भी तरीके से विरोध में लाए, फटाफट उनको छोड़ते चले जाएं। और सौभाग्यवान होगा वो बच्चा जिसके मम्मी पापा उसको क्रिटिक करते हैं, क्योंकि अगर मम्मी पापा क्रिटिक करने लगे तो बहुत सौभाग्य वाली बात है, आप बिल्कुल परिपक्व हो जाओगे। अगर मम्मी पापा सिर्फ लाड़ कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, मेरा बेटा मेरा राजा मेरा बेटा, आपको प्यार तो कर रहे हैं, वेरी गुड, पर आप परम गति तक नहीं पहुंच पाओगे। अगर आपको ऐसे माँ बाप मिल गए हैं जो आपको डांटते भी हैं, चिल्लाते भी हैं, विरोध भी करते हैं, बेटा ये गलत है, तुम पीएससी नहीं दे पाओगे, तुम यूपीएससी नहीं कर, वेरी गुड, खुश हो जाओ कि घर में क्रिटिक मिला, और प्योर क्रिटिक, प्योरली हार्ट क्रिटिक, पेड क्रिटिक नहीं है वो। और वो क्रिटिक आपसे दुश्मनी भी नहीं कर रहा है, समतल भाव में वो आपके बारे में बता रहा है, समतल भाव में। तो बिल्कुल अपन उसको समझें कि ऐसा सौभाग्य है कि अगर ऐसे माँ बाप मिले जो क्रिटिक करें, विरोध करें किसी चीज़ का, तो सौभाग्यवान हो आप, उससे आप अपने सुधार ला सकते हो कि कम से कम मेरी मम्मी मुझे राजा नहीं सही बोल देती, बेटा तुम राजा नहीं हो, चपरासी दिख रहे हो, हाँ अब तुम पीएससी करो आइए, हाँ अब तुम राजा दिख रहे हो, आज बेटा तुम अच्छे दिख रहे हो, कल तुम बुरे दिख रहे हो, सही सही बता पा रही मेरी माँ मुझे ऐसी, वेरी गुड। तो इन चीज़ों को समझें, जाने, और मुझे लगता है कि आपको उत्तर मिल गया हो आप सबको कि माता पिता भगवान होते हैं कि नहीं होते। अब आप देखें, मेरे लिए तो होते हैं और मेरे अनुभव से भी होते हैं, और बाकी चीज़ों का जो सारा चीज़ है तो उसको तो यही समझें कि सारा का सारा ज्ञान आपके पैदा होने के बाद प्रकट हुआ है। तो जब पैदा ही नहीं होते तो जो अच्छे बुरे की बात है वो सारी खत्म हो जाती है। तो माँ बाप को धन्यवाद दें, रोज पूजें, दंडवत होकर प्रणाम करें, लेट के प्रणाम करें, पाँव हाथ दबाएं, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, अपने माँ बाप के हाथ पाँव दबाएं, माँ से पूछें, माँ को घुमाएं, जितना सामर्थ्य उनको सेवा करें। उनको लालच कुछ नहीं है, ये आपकी लालच की पूर्ति होगी। ये खजाना आप रख लो, जितना ज़्यादा उनसे ले सकते हो। क्या खजाना? उनके प्यार का, आशीर्वाद का ले लो, क्योंकि जिस दिन वो चले गए ना सिर्फ रोते रहोगे, और वो अफसोस से रुलाता है। जो भी बच्चों को मैं देखता हूँ ना, मैं नहीं रहूँगा, इसीलिए मैं बहुत प्यार करता हूँ, पर रोज़ सेवा कर लेता हूँ। रोएगा वो जो करता नहीं है सेवा, तो अफसोस रुलाता है, काश मेरे माता पिता जिंदा होते तो मैं चूम लेता, काश माता पिता जिंदा होते तो पाँव हाथ दबा लेता, काश पापा जिंदा होते तो मैं करके दिखा देता, काश मम्मी जिंदा होती तो उनको बुरा नहीं बोलता। वो काश रुलाता है। तो जब तक काश वाली कंडीशन नहीं आई है तो कृपया करके हर व्यक्ति को और आपको भी, सबको उनकी सेवा करनी चाहिए। और इसके बाद फिर धर्म की, आईएएस की और ये वो सब बनने की बात करनी चाहिए। सबसे पहले अच्छे पुत्र या पुत्री बने, मनुष्य बने, और सबसे पहले इतना सबकी नज़र में उठने में कि आपको सारी दुनिया पूजे, जबलपुर पूजे, इंडिया पूजे, अब्रॉड पूजे, XYZ पूजे, कलेक्टर कमिश्नर बने, सबकी नज़र उठने से पहले माँ बाप की नज़र में आप उठ जाओ। कि अगर माँ बाप ये बोलते हैं गर्व से, हाँ ये मेरा बेटा है, कि भाई मुझे नहीं पता ये IAS IPS, पर मेरा बेटा, मैं गर्व करता हूँ, ये मेरे 2 घंटे पाँव दबाता है। आपका दबाता है क्या बेटा? मेरा बेटा 1 घंटे पूजा करता है, मेरा बेटा घर की साइड, मेरा बेटा नज़र नहीं उठाता है मेरे सामने, मेरा बेटा सबसे आज्ञाकारी है। आपका बेटा IAS होगा, मेरा नहीं है, पर मैं अपने बेटे पे गर्व करता हूँ इन लक्षणों के कारण कि मेरा बेटा सर्वत्र है। तो किसी पद के बिफोर भी आप अगर इस लेवल में आ जाते हो तो पद में तुम भगवान की और माँ बाप के आशीर्वाद से मिलेगा ही मिलेगा। वो तो बहुत छोटी सी चीज़ है। तो यहाँ तक की कोशिश करें कि माँ बाप का ब्लेसिंग भी मिले और माँ बाप आप पे गर्व करना शुरू कर दें, तो बस धन्य हो गए आप। और माँ बाप के जीते जी आशीर्वाद ले लें, और माँ बाप के जीते जी माँ बाप को पूज लें। मरने के बाद आप पितृ में और पिंड में दान करने में और माँ बाप के लिए भोज करने में, फिर मम्मी पापा की सेल्फी डाल के फेसबुक में मिस यू मम्मी, मिस यू पापा, है ना, फिर उनके नाम का केक करने में, और ये सब ना, उसके पहले मिस यू कर लो, उसके पहले माला पहना लो, उसके पहले केक काट लो, उसके पहले चूम लो, डांटेंगे और क्या करेंगे, सब कर लो उसके पहले। सब मैं देखता हूँ फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, मिस यू। और मैंने पहले भी उनमें से किसी को देखा है कि जब उनके माँ बाप जिंदा थे तो उन्हें बहुत नुकसान पहुँचाया, बहुत अपशब्द